हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी टीचर जिया शर्मा मैथ्स की। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर इजी वे के साथ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी पॉलिनोमियल्स हमारा होता क्या है। आइए समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। टॉपिक क्या, चैप्टर ही है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पहले इसमें हमें ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, प्लस ऐड, ये आपको आने चाहिए। वेरिएबल्स वेरिएबल्स होते क्या है आखिर? वेरिएबल्स आपने पहले भी चैप्टर में सुने होंगे या फिर किसी में कभी तो सुने ही होंगे। वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक्स वाई। क्या बस एक्स और वाई ही हमारे वेरिएबल्स होते हैं? नहीं, ओनली हमारे एक्स और वाई ही वेरिएबल नहीं होते। वेरिएबल तो हमारे पी क्यू आर भी कह सकते हैं हम, ऐसे भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमें समझने की जरूरत है, कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे? कांस्टेंट होते हैं हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, लाइक 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। और इसमें ही हमारे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, ये हमारे पॉजिटिव हैं। और कांस्टेंट हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -2, -3, -4। पॉलिनोमियल्स हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर ही बनाए हैं। और इसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें थर्ड है एडिशन, ऐड लिख देते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, और नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई। इन सब की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। वेरिएबल्स हमने समझ लिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड सो ऑन। और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, 2, 3, 4, 5। इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। और इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इनकी जरूरत पड़ेगी, ये हमें आने चाहिए। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, इसमें हमारी कई टाइप की इक्वेशंस होती हैं। इसमें हमारी डिग्री होती हैं, एक डिग्री हमारी 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की। फर्स्ट क्या है हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल्स। पहली हमारी जो इक्वेशन है वो है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 1, इसमें कौन सी डिग्री है, ओनली 1। इसमें कोई डिग्री है, ओनली 1 है हमारी डिग्री। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री, जिसमें हमारी 2 होंगी डिग्री। ये क्या है, ये हमारी डिग्री है, कितनी डिग्री लग रही है इसमें, 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है, 3x² + 8x + 5। इक्वेशन हमारी ऐसी ही होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए हमारी इक्वेशन, 3x² + 8x + 5। जैसे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है हमारी, इसमें कितनी डिग्री है, ओनली 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देखते ही समझ जाएंगे, जिसमें हमारी 2 डिग्री होंगी, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
क्यूबिक, क्यूबिक आप कहने से ही थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, क्यूबिक मतलब थ्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स, ये कितनी डिग्री लग रही है? थ्री। कितनी डिग्री लग रही है इसमें? थ्री आपकी। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसमें डिग्री है हमारी थ्री, इसमें है हमारी 2 डिग्री और इसमें है 1 डिग्री। पॉलिनोमियल विद मल्टीपल टर्म्स, कई टाइप के मतलब पॉलिनोमियल्स मल्टी टर्म्स में भी हो जाते हैं। 5 भी आ जाती है हमारी डिग्री इसमें, 4x 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 10, इस टाइप से भी आ जाती है हमारी डिग्री। इसमें हमारी डिग्री क्या है? 5। ये बताइए, ये जितनी भी इक्वेशन है इसमें सबसे बड़ी डिग्री आपको कौन सी दिख रही है? ऑफकोर्स सबसे बड़ी डिग्री आपको ये दिख रही होगी 5, यही हमारी बड़ी डिग्री है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7 डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0, जीरो पॉलिनोमियल 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, 0 है तो हम उसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लिया हमने, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री देख ली हमने, लीनियर में 1 और सेकंड क्या था हमारा? लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, और ये भी हमारे इस टाइप के आ सकते हैं जिसमें हमारी डिग्री 5 हो, 6 भी दे सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे क्या हमें आते हैं या फिर नहीं। इसमें एक चीज और है, इसमें हमारा आएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे क्या होगा हमारा? सम ऑफ जीरोस मतलब प्लस करना, सम मतलब ऐड, प्लस करना है हमें, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा क्या है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। हमारी जो ये इक्वेशन है, लाइक ये हमारी इक्वेशन है, तो इसमें हमारा वो क्या होगा? ए क्या है हमारा? 3, और बी क्या है हमारा? 8, और सी क्या है हमारा? 5। इसे हम ए मानेंगे, बी और ये सी। अगर इसके आगे 5 के आगे माइनस है तो ये भी हमारा माइनस भी लिया जाएगा। सी हम क्या मानेंगे? -5, ओनली 5 नहीं, -5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द जीरोस, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ये वैसी इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8। कौन सी इक्वेशन हुई है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारी पावर क्या है? 2। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई हमारी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करके देखते हैं। अब क्या है, ये हमारी जैसे इक्वेशन है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? ये जो वैल्यू है इसकी और इसकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये लाना होगा 2, तो मल्टीप्लाई करके अभी हमारा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके भी हमारा 80 आएगा, क्योंकि इधर तो हमारा 1 है, 1 माना जाएगा, तो 80 आ जाएगा। 8 को कैसे 2 बनाए हम देखते हैं। 8 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, हमें 2 बनाना है, तो 2 टू ज़ा 4, और 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2।
क्या करना है हमें, 4 माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको प्लस बना दे तो हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब हम इसमें से क्या लेंगे, इसमें और इसमें से कॉमन लेंगे, इधर अलग कॉमन लेंगे और इनका अलग। क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से हमारा कुछ मिल रहा है, x ही सेम है हमारे, तो x ही हमारा कॉमन आ जाएगा। एक x से x कट गया तो x माइनस 4 प्लस यहां हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 आ जाएगा। x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, क्या आ गई हमारी दो डिजिट, x माइनस 4 और x प्लस 2। अगर हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, यहां हम हमेशा 0 मानते हैं, इक्वल्स टू में 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, अगर ये हमारा 4 यहाँ पर माइनस है और इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, इनका हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे हम। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या आया हमारा 4, 4 प्लस बीटा क्या आया -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -2, तो 4 में 2 गए, 2 आ गया। अब यही हम देखेंगे माइनस बी, बी क्या है हमारा 2, बताया था मैंने, तो इधर लिखेंगे हम -2 उसका और एक माइनस बी का लगेगा, और ए में क्या है, ए कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, x की जगह हम क्या मानेंगे यहाँ पर 1, जब कोई डिजिट नहीं है तो 1 ही मान लेंगे। तो a क्या है हमारा 1 और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 2 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 और 2 दोनों हमारे सेम आ गए, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा एकदम करेक्ट है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और क्या था सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा 4 इंटू -2 और ये सी अपॉन ए क्या है, सी क्या है हमारा दे रखा है -8, और ये हमारा 1 मान लेंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, किसका आएगा माइनस का। माइनस अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस चाहे छोटी डिजिट के पास है या फिर बड़ी डिजिट के पास, तो वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस आएगा ही आएगा। अगर ऐसा प्लस माइनस में होता, माइनस की डिजिट बड़ी होती तो हमारा माइनस का साइन लगता, लेकिन इसमें अलग है, मल्टीप्लाई में माइनस है तो मल्टीप्लाई में माइनस लगेगा। ये हमारी दोनों डिजिट सेम आ गई, ये हमारी दोनों डिजिट सेम आ गई, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट करेंगे
नेक्स्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कैसे करेंगे? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी, तो क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा हमारा। 1 4 जा 4। अब 4 है और बीच में भी 4 है, तो हम 4 कैसे लाएं? डोंट वरी, हम 4 लाएंगे 2 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम ऐसे करें 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4s हमारा वैसे भी आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा? s। और क्या कॉमन आ रहा है हमारा? कांस्टेंट में भी कॉमन आ रहा है हमारा 2, तो 2 हम कॉमन लेंगे। 2 2 जा 4 और s से हमारा s कट गया, माइनस आ गया। 2s से नहीं है कुछ भी तो 1 लिखेंगे क्योंकि ये इससे पूरा कट गया है। अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है? इसमें हमारा कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे, तो 2s आ जाएगा। 2s माइनस प्लस माइनस 1, तो 2 डिजिट क्या आ गई हमारी? 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब s की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्यों? 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां भी हमारा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा? s इक्वल्स टू 1/2। ये 1 हमारे यहाँ पर माइनस में था, दूसरी साइड गया तो प्लस में हो गया। अब क्या करना है हमें? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा 1/2 प्लस 1/2, और b क्या दे रखा है हमारा? b है हमारा -4 और माइनस, वो क्या है हमारा? a क्या दे रखा है हमारा? 4। अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा हमारा 2। ऊपर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा। यहां अगर हम माइनस माइनस कट हो जाएगा और 4 1 जा 4 आ जाएगा। क्या आ गया? 1। और अगर हम इसको कट कर दें 1 जा तो 1, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस एकदम करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? मल्टीप्लाई करनी होती है अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा? 1/2 इंटू 1/2। सी क्या है हमारा? सी क्या दे रखा है? 1। और ए क्या दे रखा है हमारा? 4। इसमें क्या आ जाएगा? 1/2 टू जा 4, 1/4 और 1/4 दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब ये पूछो कि यहां तो मैम x पीछे है, x 7 के पास, बीच में तो हमारा कोई वेरिएबल, कोई x ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो कैसे करेंगे? अरे इसको हम बीच में कर देंगे और इसको इधर, तो कैसे अरेंज करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हमने अरेंज कर दिया। अब ये सेम वैसे ही हो गया,
अब क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसमें तो है, तो 6 3 जा 18, 18 से हमें 7 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, क्या आ गया, क्या लाना है हमें 7, 2 3 जा 6, 6 है और नीचे 7 है, तो ऐसे तो होगा नहीं। अगर हम 3 3 जा 9 और 2 है, 9 में से अगर 2 को माइनस करें तो हमारा 18, तो हमारा 7 आता है, यस, 6x² माइनस 9x माइनस 7x माइनस 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो हमें बीच में प्लस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 आ जाएगा अब हमारा। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन हमारा, 3, क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अगर 9 में से 7 को माइनस करेंगे, अरे हमें 7 तो लाना ही है, 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 18 था हमारा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 में से हमें 2 माइनस करना था, क्या माइनस करना है, 2। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेना है, कॉमन लेके क्या आएगा, 3 और x, तो 3 2 जा 6 और x माइनस 3 3 जा 9 प्लस आ गया, 1 कॉमन लेंगे इसमें हम, 2x माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा, क्या आ गया, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, तो x इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1/3, यहाँ 3/2 और उधर -1/3। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, तो क्या है हमारा 3/2 प्लस, यहां हमारा माइनस है तो -1/3, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 6, 2 3 जा 2 की मल्टीप्लाई हम नीचे 3 में करेंगे तो ऊपर भी 3 में करेंगे, क्या आ जाएगा 9, माइनस प्लस माइनस, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 9 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना आएगा 7/6। अब अगर हम यहां करें इसकी बात तो -b/a है, b क्या है वहां हमारा 3, -3 है और माइनस इसका लग गया, और a क्या है वहां हमारा 6, तो इससे ये कट गया हमारा, क्या आ जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे डिजिट अलग हैं, इसका मतलब हमारा रॉन्ग है। राइट कैसे होता, अगर हमारी दोनों डिजिट सेम होती तो हमारा राइट होता। तो क्या दिक्कत है हमें, अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ हमने 3/2 लिखा प्लस -1/3, तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा 6, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3, 3 के इंटू हम ऊपर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, और 3 के टेबल में 2 कितनी बार में, वो 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो ऊपर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7 आया, ये भी ऐसे आ गया, तो -b हमें क्या लेना था,
हमने क्या गलती करी, सोचो सोचो, हमने गलती करी है, हमें ये वाली डिजिट लेनी है। कौन सी डिजिट लेनी होती है, जो हमने अरेंज की थी। ये तो हमारा क्वेश्चन दिया था, हमने फिर रीअरेंज किया था, तो क्या आ गया था ये, तो यही हमें इसमें लेनी है। बी क्या है हमारा, -7 और एक 7 बी का, और 1 क्या है 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6, दोनों आ गए सेम। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा और C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 3/2 इंटू -1/3, और C क्या है हमारा -3, और A क्या है हमारा 6। 3 1 जा 3 आ जाएगा -3, और 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये हमारा -3/6 है। अगर हम इसे कट करें तो कट भी कर सकते हैं, सेम ही आ जाएगा। तो अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u। अब इसमें हमें C तो डिजिट दी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4u आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा अब u + 2, u से u कट गया, 4 2 जा 8 आ गया, इक्वल्स टू 0। तो जब ये डिजिट हमारी ऐसे आ गई तो u + 2 इक्वल्स टू, ये 4 हमारा किसमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, अगर ये हमारा इधर जाएगा इक्वल्स टू के उधर, तो किस में जाएगा, डिवाइड में। 0 के नीचे 4 आएगा तो 0 ही माना जाएगा। क्या आ गया फिर हमारा, u + 2। तो अब हमारा क्या हुआ, एक u इक्वल्स टू 0 और एक u इक्वल्स टू -2। यही था इस क्वेश्चन में हमारा। इसी के हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी क्या करना है हमें, t² - 15 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, t² - 15 t² - 15 है, इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा t इक्वल्स टू अगर हम 15 को उधर भेजें तो ये 15 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 15 आ गया। अब t² इक्वल्स टू 15 है, तो इसे 15 का कोई स्क्वायर है नहीं है, तो अगर हमें इसमें से स्क्वायर हटाना है तो क्या आ जाएगा, रूट में 15 प्लस और माइनस का रूट 15 आ जाएगा। अब अगर हमारा t² -49 होता इक्वल्स टू 0 होता, तो कैसे करते हम करते t इक्वल्स टू 49, और अगर इसमें से हमें स्क्वायर हटाना होता तो t इक्वल्स टू 7 आ जाता, क्योंकि 7 7 जा 49, इसका स्क्वायर हट जाता। अब हमें नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, 3x² - x - 4, 4 3 जा 12। अब हमें 1 लाना है, यहाँ बीच में 1 है हमारा, 1 लाना है तो कैसे लाएंगे, करके देखते हैं एलसीएम, और लाते हैं 1। तो 4 3 जा 12, तो 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। x लाना है हमें तो कैसे लाएंगे, 2 2 जा 4, 4 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 1 आएगा हमारा। तो
3x² माइनस क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x -4। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो हमें बीच में प्लस लगाना होगा जिससे कि हमारा माइनस हो। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें हमारा बस x कॉमन आ रहा है, तो x 3 का 3 ऐसे आ जाएगा, एक x कट जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4। एक आ गई हमारी x प्लस 1, एक आ गई हमारी 3x माइनस 4। ये कैसे आया हमारा, इसको हमने 0 माना, ये हमारा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये ऐसे हमारा यहाँ माइनस में वो आ जाएगा तो प्लस में। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4 अपॉन 3। अभी क्या करेंगे हम, और माइनस बी क्या है, बी क्या है हमारा माइनस और -1, और ए क्या है हमारा 3। ये तो कट हो जाएंगे, 1/3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे 3 का, यहाँ भी हम 1 मान लेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और -3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आएगा 1, प्लस का या माइनस का, जिसकी डिजिट बड़ी है उसका। ये देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस का आएगा, क्या आ जाएगा 1/3, और ये भी हमारा 1/3 आ गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -4/3, माइनस नहीं है प्लस ही है, -1 इंटू 4, और सी अपॉन ए क्या है, सी क्या है हमारा -4, और ए क्या है हमारा 3। ये क्या आ जाएगा, 4 से -1 की इंटू होगी तो -4 आ जाएगा, अपॉन में 3, तो दोनों हमारे सेम आ गए। तो ये हमारा दोनों चीज हमारी सेम है, तो ये हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है, ये है हमारा थोड़ा हटके, क्या है इसमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, हमें क्या इक्वेशन बनानी है। तो पहले इसका सबसे पहले फॉर्मूला है, ये हमारा, ये देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या है हमारा, x² साइड में लिखते हैं, x², फिर क्या था हमारा माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस क्या आ जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारा -1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस 4 को, जैसे ये हमारा 4 है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे इसके नीचे और इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 4 में होगी तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, -1 का 1 ही रहेगा, x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 है। अब ये 4 हमारा नीचे डिवाइड में है और इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारी डिजिट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 हमारा उधर चला गया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 से 0 ही आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2, 1/3। इससे कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे। पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा √2 और x प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/3। इसमें भी हमारा नीचे आ गया डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, इधर हमारा कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, जो इनटू नीचे होगी वही ऊपर करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 1 में 3 के इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ 3 की करेंगे तो 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 हमारा उधर जाएगा तो ये भी 0। क्या हो गया हमारा, इक्वेशन बन गई क्या 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 0,√5। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा √5 और इसका फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें हम इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है √5 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और अगर हम इस नेक्स्ट वाली की इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा हमारा, यही फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1x और प्लस अल्फा बीटा हमारा 1 है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या है हमारा -1/4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
-1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/4। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 हमारा एलसीएम आया, इसकी हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर यहाँ हमारा ओनली x रहेगा तो भी हमारा 1x माना जाएगा। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? 4 और अल्फा बीटा क्या है हमारा? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? 4x माइनस अल्फा बीटा क्या है हमारा? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन आ गई और ये भी इक्वेशन आ गई। अब थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।